Hey everyone, a big hello to all of you and welcome to my YouTube channel. I am Vaishnavi and it's my first vlog. आज मैं और भैया एक स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं और ये देखो हमारा डॉगी भी हमारे साथ जाना चाहता है। इतनी दूर तक आ गया बट सॉरी कालू, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बाइक को भैया ने स्टैंड में लगा दिया क्योंकि हम लोग ट्रेन से जाएंगे। फिर टिकट लेने के बाद हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट करने के लिए। तब तक आप लोग हमारा समस्तीपुर जंक्शन देख लो। लो ट्रेन भी आ गई, अब तो चले हम अपने डेस्टिनेशन। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बोर हुए, डेस्टिनेशन का वेट किए और ये देखो हरियाली कितनी सुंदर लग रही है, आंखों को सुकून दे रही है। और देखते ही देखते हमारा डेस्टिनेशन आ गया। और मैं बता देती हूँ कि मैं आई हूँ मासी के यहाँ, जो कि एक ब्रह्मा कुमारी है। मतलब उन्होंने एक कुमारी जीवन व्यतीत किया है और वो भगवान के लिए समर्पित हो गई। ये है शिव बाबा का कमरा, जो कि स्पेशली मेडिटेशन के लिए है और इसमें हम भगवान से अपने दिल की बातें कर सकते हैं। शाम का समय है तो अभी यहाँ मेडिटेशन चल रही है और ये देखो भैया आते ही मेडिटेशन करना शुरू कर दिए। तब तक आप इधर का व्यू देख लो और दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में और ये देखो ये हमारा किचन। और इसके बाद मैंने लिया थोड़ा मिरर वीडियो। फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि इतनी देर ट्रैवल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने भैया से भी पूछा चाय के लिए बट उन्होंने मना कर दिया, वो तो मेडिटेशन में लग गए। बट मैं तो चाय पीऊँगी। जब तक मैं चाय बना रही हूँ तब तक आप ये देख लो कि अभी खाने में क्या बना है। तो ढोकला है और नारियल की चटनी है और जटाधारी के पत्ते का पकौड़ा है। मेरी चाय भी बन गई और फिर मैंने मस्त चाय पी। फिर मेडिटेशन करने के बाद मैं मिली एक होम्योपैथिक डॉक्टर से, जो कि 70-80 के दशक के एक स्कॉलर स्टूडेंट रह चुके हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने BHMS कोर्स को MBBS के इक्विवेलेंट बनाने में अपना योगदान दिया, क्योंकि तब ये बोर्ड्स की तरह हुआ करती थी और इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं थी। साथ ही साथ हम लोगों ने डिनर भी किया और उसके बाद भगवान जी को गुड नाइट बोलने के बाद मैं सो गई। मेरी दूसरे दिन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। मैंने सुबह उठ के भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोला, थोड़ी मेडिटेशन की और उसके बाद मैं चली गई चाय बनाने के लिए। मैंने 3 कप चाय बनाया था, जो कि मैंने पिया, भैया पिए और वो एक बहन थी उन्होंने पिया। नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं और यहाँ देखो भैया भी रेडी हो चुके हैं और ये तो अभी से मेडिटेशन में लग गए। रेडी होने के बाद हम लोग चले गए बगल के ब्रह्म स्थान में पूजा करने के लिए। और ये देखो ये है ब्रह्म स्थान का एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया और प्रसाद भी चढ़ाया और पूरा एरिया हम लोग घूमने लगे। और ये देखो एक छोटी सी गिलहरी है, जो कि आ गई है प्रसाद खाने के लिए। उसके बाद हम चले गए बगल के पार्क घूमने के लिए। चलो आपको भी दिखाती हूँ एक छोटा सा पार्क। यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं है बट ये प्राकृतिक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। ये पेड़ पौधे, हरियाली और ये पोखर काफ़ी है हमारी आंखों को सुकून देने के लिए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए सामने के राम जानकी मंदिर में। और चलो आपको भी दिखाती हूँ वहाँ का व्यू। ये रहा हमारा राम जानकी मंदिर और यहाँ पे आप देख सकते हो बाबा पोखर लिखा हुआ है जयनगर, और ये स्थान का भी नाम यही है बाबा पोखर। और ये है यहाँ का एरिया। और चलो अब आप लोग भी दर्शन कर लो श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और माता सीता के। और इस एरिया में भोले बाबा का भी मंदिर है, चलो इनका भी दर्शन कर लो और ढेर सारी शुभकामनाएं दे लो। वापस लौटने के बाद हम लोग चले गए मासी के गार्डनिंग को देखने के लिए। और ये देखो शिव बाबा का फ्लैग है और यहाँ देखो ये सारे फूल लगे हुए हैं, इतने प्यारे छोटे छोटे। और ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और ये देखो इसमें ड्रैगन फ्रूट फला भी हुआ है। बाकी इधर भी कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये भी देख लो। यहाँ भी ड्रैगन फ्रूट है फला हुआ और इधर अभी पौधे उगे नहीं हैं। और ये देखो इधर भी छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। यहाँ से बगल का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, ये भी देख लो। फिर मैं आ गई नीचे और दिन में ये सारे व्यूज़ देख लो।
ये है शिव बाबा का कमरा मेडिटेशन के लिए। और यहाँ देख लो ये त्रिदेवी की मूर्तियाँ, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा। और यहाँ देखो ये हॉल है और ये मोर कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैं आई रूम में और यहाँ देखो दूध का काम तमाम हो चुका है और मासी बना रही हैं एक उड़ीसा का रेसिपी बोल लो या डिश बोल लो या डिज़र्ट बोल लो, जो भी एक स्पेशल डिज़र्ट बना रही हैं। और ये देखो उसमें सेट होने के लिए उसको डाल रही हैं और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया चेरी से। और अब इसे करेंगी बेक। ओवन निकालने के बाहर से मासी ने कढ़ाई में इसे बेक होने के लिए डाल दिया। अब हो गए थे क्लासेस के टाइम, तो ये देखो भैया पहले ही मेडिटेशन के लिए बैठ गए हैं। और उसके बाद मासी आई, उन्होंने थोड़ा मेडिटेशन कराया और मुरली सुनाई। और एक्चुअल में यहाँ की रूटीन यही है, ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज की पढ़ाई होती है। और मासी एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, मतलब कि एक आध्यात्मिक शिक्षक। और अगर आपको ये ज्ञान जानने की इच्छा है तो आप बगल की किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जा सकते हैं। फिर इसके बाद हो गया खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू। और यहाँ देखो, यहाँ हमारा छेना पोड़ा है, बेक हो रहा है और ये चाशनी चढ़ी हुई है। इसकी भी एक मिठाई बनने वाली है, वो मैं आगे बताऊँगी आपको। और अब छेना पोड़ा को देख लेते हैं। और ये देखो ये ऑलमोस्ट हो चुका है और थोड़ी देर और होगा। फिर मैं आ गई मासी के पास और ये देखो मासी सब्जी काट रही थी और ये इसलिए हंस रही है क्योंकि तब से मैं हर चीज़ की वीडियो बनाए जा रही हूँ। फिर मासी ने केक को चेक किया और ये पूरी तरह से हो चुका है। अब आ गए हैं मासी प्रिंट आउट सीखने के लिए। एक्चुअली में इनको लैपटॉप से प्रिंट आउट करने तो आता है बट फ़ोन से नहीं करने आता। फिर इसके बाद भैया ने मासी को सिखाया कि फ़ोन से प्रिंट आउट कैसे किया जाता है। और ये देखो प्रिंट आउट हुआ है अभी। और इसके बाद मासी ने भी ट्राई किया खुद से, तो ये अभी सीख रही हैं। भैया इन्हें बता रहे हैं कि कैसे करना है। और फिर मासी भी सीख गई प्रिंट आउट करना। फिर मुझे मासी ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट तोड़ के ले आओ, तो मैं ले आई। और ये देखो मिठाई बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ जो चाशनी उस टाइम बन रहा था उसमें मासी कलर मिक्स कर रही हैं। और फिर इसमें अभी नारियल का बुरादा, जिसे सॉडस्ट कहते हैं, वो डाल लेंगी। पहले नारियल के बुरादे और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगी। फिर उसके बाद उसको चाशनी में डाल के फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगी। उसके बाद उसे ट्रे में अच्छे से फैला के उसे फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगी। फिर उसके बाद उसे कट करके सर्व किया जा सकता है। यहाँ देखो इसे सेट होने के लिए फ्रिज में डाल देंगे मासी। अब हो गया था खाने का टाइम, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगी मासी, उसके बाद खाएंगे हम लोग। यहाँ कोई भी चीज़ जब बनता है तो भगवान को पहले भोग लगाया जाता है। और यहाँ सात्विक तरीके से हर चीज़ बनाया जाता है, उसमें लहसुन प्याज का भी यूज़ नहीं किया जाता है। और ये देखो सब कुछ इसमें निकाल रही है मासी भोग लगाने के लिए। ये भगवान जी का स्पेशल बर्तन है जिसे सिर्फ भोग लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। भोग लगाने के बाद मासी आ गई हम लोगों के लिए खाना निकालने के लिए। और ये देखो हम लोगों के लिए खाना परोस रही हैं। माँ और मासी की सबसे प्यारी बात पता है क्या होती है? इन्हें अपने बच्चों से प्यार करने के लिए किसी भी रीज़न या कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए इसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। खुद से खाने के बाद मैं आ गई मासी के हाथ से खाने के लिए, क्योंकि जब तक मासी के हाथ से ना खाओ तब तक पेट ही नहीं भरता। तो आज था नेहा बहन का बर्थडे और हम लोगों ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया। पहले तिलक लगाया मासी ने, फिर उन्होंने केक कट किया, फिर हम लोगों ने थोड़ी डांस की, थोड़ी मस्ती की। मुझे तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मत पूछो, मैं तो बस हंसे ही जा रही थी। फिर इसके बाद हो गया था हम लोग के जाने का टाइम, तो मासी ने हम लोगों को तिलक लगाया, सौगात दिए, गिफ्ट्स दिए। और ये देखो भैया अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स ले रहे हैं मासी से। इसके बाद हम लोग मासी से विदा लेने के बाद वहाँ से निकल गए। और ये देखो भैया का स्कूल, ये एक बॉयज़ स्कूल है जहाँ भैया ने 9th-10th किया था। ये उसी बीच रास्ते में पड़ता था, तो भैया मुझे दिखाने लगे। फिर हम लोग आ गए जयनगर स्टेशन
और उसके बाद भैया ने टिकट लिया यहाँ से और फिर हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पहुँच गए। और ये देखो हमारा धन्यवाद कर रहा है हमारा समस्तीपुर जंक्शन। फिर हम आए स्टैंड के पास और बाइक लिया और फिर हम वहाँ से घर के लिए निकल गए। So that's it about my blog and stay tuned for more such videos.